नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज संविधान के भाग 3 में दिए गए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार की बात करता है, जिसे छीने जाने पर कोई भी व्यक्ति राज्य के खिलाफ, मतलब राज्य का यहाँ पर तात्पर्य देश से होता है। देश के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 12 में इसे परिभाषित किया गया है, तो हम इसे देखने का प्रयास करते हैं इसे, और पूरी डिटेल के साथ इसे समझेंगे। सरल व्याख्या का देखें हम तो संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मतलब 12 से लेकर 35 तक, वे राज्य के खिलाफ लागू होते हैं। राज्य के खिलाफ लागू होते हैं मतलब देश के खिलाफ। अगर किसी व्यक्ति का अधिकार अगर छीना जाता है, मौलिक अधिकार, तो वह देश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। इसलिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि राज्य कौन है। सबसे पहले इसे समझना जरूरी है कि राज्य कौन है। तो राज्य का मतलब देश होता है। पहली बात आती है भारत की सरकार। भारत में सरकारें चलती हैं, जिसे सभी कामकाज उसी से देखे जाते हैं। तो भारत सरकार में केंद्र सरकार आती है, केंद्र सरकार। दूसरी बात आती है संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, जो कि यह क्या हैं, सरकार के ही अंग हैं। तीसरी आती है राज्य सरकारें। देश को छोटे छोटे राज्यों में क्या किया गया है, बांटा गया है। वहाँ पर राज्य सरकारें अपनी अपनी कार्य करती हैं। चौथी बात आती है यहाँ पर राज्य की विधानसभाएं। हर राज्य में विधानसभा होती है, जिससे कि मुख्यमंत्री चुने बनते हैं लोग चुनाव के माध्यम से। पांचवा बात आता है नगर निगम। नगर निगम देखते हैं आप शहरों में दिखाई पड़ते हैं, वह भी राज्य ही के अंतर्गत आते हैं वहाँ। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत आप समझ रहे होंगे, कुछ गांवों के समूह को ग्राम पंचायत कहा जाता है। जिला परिषद। जिला परिषद होता है ग्राम पंचायत से बड़ा होता है। जिला परिषद होते हैं। छठी बात आती है सरकारी कॉलेज हो सकते हैं, विश्वविद्यालय हो सकते हैं, यह भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। सातवां आता है कोई भी ऐसा संगठन जो सरकार के पैसे से चलता हो और सरकारी काम करता हो। कोई भी ऐसे संगठन हो सकते हैं, संस्था हो सकती है, जो सरकार के पैसे से वह चलता हो, सरकारी कामकाज होता हो वहाँ पर, वह भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं और तो पहला आता है राजस्थान बिजली बोर्ड केस 1967। राजस्थान में बिजली बोर्ड केस 1967 में हुआ था। तो क्या यह राज्य है? देखते हैं। बिजली विभाग ने एक कर्मचारी के साथ गलत व्यवहार किया। बिजली विभाग ने एक कर्मचारी के साथ क्या किया? गलत व्यवहार किया। कोर्ट ने कहा, जब कोर्ट में लोग गए, याचिका दायर किए होंगे लोग,
कोर्ट में गए तो बिजली बोर्ड राज्य है, कोर्ट ने कहा कि बिजली बोर्ड राज्य है। जब राज्य है तो आप इसके खिलाफ क्या सकते हैं कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, आप न्याय की अपील कर सकते हैं। तो यह बिजली बोर्ड भी क्या है, राज्य है यह भी। दूसरी बात आती है यहाँ पर, दूसरा दूसरा अगर उदाहरण हम लोग देखें अगर तो अजय हांसिया केस 1981। अजय हांसिया केस 1981। ये क्या है, एक कॉलेज ने छात्रों को बिना कारण निकाल दिया। जो यह केस हुआ है अजय हांसिया केस 1981, इसमें छात्रों को बिना कारण के कॉलेज से निकाल दिया गया। क्योंकि किसी को आप निकालते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, कारण बताना चाहिए क्यों निकाल रहे हैं आप, उनकी गलती क्या है। क्योंकि सूचना आपको देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि क्या कहना था इसमें, कॉलेज सरकार से पैसा लेता था और सरकारी सरकार ही चलाती थी उसको। छात्रों को वहाँ पर क्या किया गया, निकाल दिया गया। तो जब उसको न्यायालय में याचिका दायर की गई तो कोर्ट ने कहा कि जो भी कॉलेज यह चल रहा है तो इसे सरकार पैसा देती है, सरकार इसे चलाती है। जब सरकार इसे चलाती है, सरकार पैसा देती है, तो इसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हैं, क्योंकि यह भी राज्य के अंतर्गत आएगा, जिसमें सरकारी का कुछ भी हस्तक्षेप हो रहा है, कुछ शामिल हो रहा है, तो वह क्या होगा, राज्य के अंतर्गत आएगा। जैसे पैसा दे रहे हैं अगर तो वह भी राज्य होगा, सरकारें चला रही हैं तो वह भी राज्य होगा। तो यहाँ पर कॉलेज सरकार से पैसा लेता है, सरकार से पैसा लेता था तो ऐसे ही राज्य हो गया। सरकार चलाती थी तो दोनों नियम इसमें राज्य का को मान्यता दे रहे हैं, इसमें राज्य दिखाई दे रहा है पूरी तरह से यहाँ पर। तीसरा एग्जाम्पल आता है जी टेली फिल्मस केस 2005। जी टेली फिल्मस 2005, यह क्या है, बीसीसीआई को राज्य नहीं माना गया। जब यह केस हुआ तो कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई राज्य नहीं है। राज्य क्यों नहीं है, बीसीसीआई को राज्य नहीं माना गया क्योंकि उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं था। बीसीसीआई पर सरकार का नियंत्रण नहीं था, क्योंकि सरकार उसे पैसा नहीं देती थी, सरकार उसे चलाती नहीं थी। जब सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार उसे चला नहीं रही है, तो राज्य वह नहीं माना जाएगा। जब नहीं माना जाएगा तो आप उसके खिलाफ केस भी नहीं कर सकते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे तीन। चौथा देखते हैं, प्रदीप कुमार केस 2002 में हुआ। इसमें क्या कहा गया, CSIR एक संस्था है, CSIR एक संस्था है को कोर्ट ने राज्य माना क्योंकि उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण था। CSIR के खिलाफ केस किया गया, कोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ केस किया गया है, यह उचित है। यह क्यों उचित है, क्योंकि उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण है। जब सरकार का पूरा नियंत्रण है तो राज्य के ही अंतर्गत आएगा वो। जब राज्य के अंतर्गत आएगा तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो इतना